एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। इस पहेली का जवाब ढूंढने हातिम ताई अब शाहबाद शहर छोड़कर एक सुनसान भयावह जंगल में आ चुका था। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक खतरनाक भेड़िए पर पड़ी जो एक बकरी को घेर कर खड़ा था और उसे खाने ही वाला था। यह देख हातिम का दिल पसीज गया। उसने डांटते हुए भेड़िए से कहा, अरे दुष्ट, देख इसके थनों से दूध बह रहा है। ये किसी मासूम बच्चे की माँ है। तू एक नहीं, दो प्राणियों की हत्या कर देगा, एक माँ और एक उसका बच्चा। भेड़िया कांप उठा और बोला, तुम अवश्य हातिम हो। इतना दयावान और कौन हो सकता है। मैं इस बकरी को छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी भूख, मैं भी तो जीवित रहने के लिए इसे खाने चला था। हातिम ने एक क्षण भी सोचे बिना अपनी जांघों से मांस काटा और भेड़िए के सामने रख दिया। भेड़िए ने वह मांस खाया और उसकी भूख शांत हुई। फिर वह बोला, हे हातिम, तुम इस वीराने में क्यों आए हो? हातिम ने कहा, मैं एक सवाल का जवाब ढूंढने निकला हूँ। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। मुझे नहीं पता ये किसका कथन है और उसने ऐसी कौन सी चीज देखी जो दोबारा देखने की इच्छा है। भेड़िए ने कहा, मुझे लगता है तुम दस्तहवेदा नामक नगर की बात कर रहे हो। वहाँ हर समय यही आवाज सुनाई देती है। अगर तुम इस रास्ते जाओ तो दाहिने मुड़ना, वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। हातिम उस दिशा में चल पड़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी जांघों में मांस कटने के कारण पीड़ा असहनीय हो गई और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पास एक गीदड़ और उसकी पत्नी रहते थे। गीदड़ी ने पूछा, हमारे द्वार पर कौन है? गीदड़ ने उत्तर दिया, यह वही है जिसके बारे में पूर्वजों ने बताया था, परोपकारी हातिम, जिसने अभी एक बकरी की जान बचाई और उसके बदले अपनी जांघों का मांस दे दिया। गीदड़ी बोली, ऐसी हालत में ये सफर कैसे करेगा? गीदड़ ने कहा, एक ही उपाय है, माजिंदान। जंगल में एक परिरूप जानवर होता है, मोर जैसा शरीर, इंसान जैसा चेहरा। कुछ लोग उसके साथ भोग भी करते हैं। उसके सिर के गूदे से घाव तुरंत भर जाते हैं। मैं वह गूदा ले आऊंगा यदि तुम इसकी सेवा करोगी। गीदड़ी ने स्वीकृति दी और गीदड़ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में।